अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या एक ऐसी बिज़ी मॉम है जिनके पास सुकून से बैठ के एक कप चाय पीने का नहीं होता, और अगर आप ये सोचती हैं कि सारे कामों को कैसे टाइमली मैनेज करें, आपसे काम अगर टाइम से मैनेज नहीं हो रहे होते, या किचन में गर्मी में छोटे बच्चों के साथ आप अपने कामों को नहीं कर पाती हैं प्रॉपर्ली, या करने के बाद थकी हुई रहती हैं, या अपने आपको स्ट्रेस्ड फील करती हैं, तो ये ब्लॉग आपके लिए। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी किचन रूटीन। हम 2-3 खाने बनाएंगे, 2 खाने सालन 2 बना लेंगे, साइड डिश कोई बना लेंगे, साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह गर्मियों में, समर्स में मैं अपने कामों को ना टाइमली कर लेती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर पर। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अच्छा, व्लॉग बनाना या व्लॉग में बताना ना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकली जो बंदा व्लॉग देख रहा होता है ना, वो उन टिप्स को, उन हैबिट्स को जो हम लोग बता रहे होते हैं ना, अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश भी कर रहा होता है कि यार मैं ये जो बातें बता रहे हैं ना, उनको अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं होता है, छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमारी लाइफ को ना आसान कर देती हैं, और यकीन माने ये हैबिट्स अगर हम अपने अंदर ले आते हैं ना, तो लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। अब गर्मी है, आपको पता है, और छोटे किचन है जिनके, स्पेशली उन ख़वातीन को किचन में खड़े होते हुए, काम करते हुए ऑब्वियसली थोड़ी तंगी होती है, मुश्किल होता है। एक टाइम तो आता है कि आदत ही हो जाती है, वो है ना, अब तो आदत सी है मुझको, वो वाला सीन भी हो जाता है। बट स्टिल डेली बेसिस पे प्रेशर के साथ जब आप ओवरबर्डन होते हैं, स्पेशली क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है ना उन हाउसवाइफ्स के लिए जो थोड़ी सी ओवरबर्डनाइज हैं, लाइक जो जिन पे कामों की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, तो वो भी इन ब्लॉग्स को ना देख सकती हैं। यहाँ पर ना मेरे जहन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि अब समर वेकेशंस हैं और बच्चों को सारा दिन, आपको पता है, बच्चे घरों में खेलते रहते हैं, तो मेरे जहन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि मैंने अब इनका कोर्स शुरू करवाना है, इनकी जो नेक्स्ट बुक्स हैं वो सारी जो है वो स्टार्ट करवानी है नेक्स्ट ग्रेड की, तो वो मैंने आज किस तरह से उनको चीज़ों को करना है। फिर मैंने जो सोफ़ा है, सोफ़ा के जो कवर्स हैं उनको वॉश करना है, टॉवल्स वॉश करने हैं, जितने भी मेरी वो सारी माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैं, डस्टिंग वाले कपड़े, उनको इकट्ठे करके वॉश करना है, ये सारी चीज़ें करनी थी। फिर आज का मेन्यू जो था उसमें मैंने दाल चावल रखे हुए हैं, एक साइड पे मैंने लेफ़्ट साइड पर चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, दरमियान में दाल है, और राइट साइड पे मैंने लैम्ब चॉप्स बनाई हैं, और साथ में अब सैलेड वगैरह बना लूँगी। तो ये मैंने आज का दोपहर का मेन्यू रखा है, और शाम का भी जो खाना होगा वो भी मैं आप लोगों के सामने ही बनाऊँगी। अच्छा, हम अपने चलते हैं पहली हैबिट की तरफ। पहली हैबिट जो मैंने अपनी बनाई भी है ना, वो ये है कि मैंने ना जो भी मैंने पकाना है ना, वो मैं पहले ही उसको निकाल के ना, सुबह सुबह जब उठती हूँ ना, चाय वगैरह बनानी होती है तो मैं उसको निकाल कर भिगो देती हूँ। चाहे गोश्त बनाना है, चाहे चिकन बनाना है, उसको मैं निकाल के भिगो देती हूँ एक पतीली के अंदर, ताकि 11-12 बजे जिस भी टाइम मैंने कुकिंग करनी है ना, उस टाइम तक ये आराम से नेचुरल रीफ्रॉस्ट हो जाए और मैं उस टाइम पर मुझे मुश्किल ना हो। तो इसलिए ना ईज़िली मैंने ये चॉप्स निकाल के सुबह सुबह ही भिगो दी थी, और मुझे आसानी हुई। मैंने आराम से प्रेशर, एक बड़े प्रेशर पे चॉप्स बना ली, और जो छोटा प्रेशर कुकर है उसमें मैंने दाल को प्रेशर दे दिया था। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, खीरा वगैरह रख दूँगी, जो मेरे पास घर में सैलेड का सामान है, चुकंदर पड़ा हुआ है, वो काट दूँगी, ताकि एक प्रेजेंटेशन भी हो जाती है और अब खाने वाले को भी अच्छा लग रहा होता है। स्पेशली दाल चावल के साथ ना खीरा बहुत अच्छा लगता है। चटनियाँ वगैरह भी पड़ी होती हैं, वो मतलब मैं ना चेंज कर लेती हूँ, लाइक एक दफ़ा अगर चटनी इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी दफ़ा जो है वो कोई और चीज़, अचार वगैरह रख लिया, मतलब इस तरह से ना जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही होती है ना वो मैं रख देती हूँ। तो पता नहीं, मुझे खीरे आज ना बहुत हो रहा था कि मैं खीरे वगैरह निकाल, वैसे भी आपको पता है कि फ़ाइबर होता है, तो फ़ाइबर आपको ज़रूर लेना चाहिए। खाना खाने से पहले आप सैलड ज़रूर खाया करें, ये एक वेट लॉस टिप भी है, और इससे जो है आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं। तो खैर ये एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। फिर आजकल जो है ना मैं क्या करती हूँ कि मैंने ना अपनी टाइमिंग चेंज कर दी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सुबह के टाइम सफाई करवाते हैं या करते हैं तो आप सुबह ही करवाएं। लाइक 9 बजे में हमेशा, मेरी आदत है, आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे कि मैं 9:30 या अराउंड 10 मेरी सफाई हो जाती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन आजकल समर वेकेशंस हैं, बच्चे भी थोड़ा सा लेट उठते हैं, घर की रूटीन थोड़ी सी लेट हो गई हुई है, तो मैंने अपनी रूटीन को भी लेट कर दिया है। लाइक मैंने अपनी हेल्पर को थोड़ा सा 1-1.5 घंटा आगे का टाइम दे दिया है, तो इससे ये होता है कि मेरी भी थोड़ी बहुत नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि हमारी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती ना तो हम चिड़चिड़ी होती हैं। अक्सर हेल्पर्स जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करती हैं, वो कहती हैं नहीं हमारा तो यही टाइम है, हमने तो इस टाइम ही आना है। बहरहाल मैंने अपने अकॉर्डिंगली अपनी हेल्पर का टाइम एडजस्ट कर लिया है,
और आप लोग भी ना अपनी हेल्पर्स को वो टाइम दें जो आपको सूट करता है। अगर आपको नहीं समझ आती कोई बात नहीं, हेल्पर चेंज कर दें, बट वो टाइम रखें जो आपको सूट करता है, ताकि आपकी भी नींद पूरी हो, आप भी सुकून से बैठ के कोई चाय का कप या नाश्ता वगैरह कर सकें। और मुझे पता है कि जब काम भी हो रहा होता है, हेल्पर्स भी आई होती है ना, तो चाय सुकून से पीने का वो मज़ा आता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और ना ही कोई नाश्ता वगैरह करना अच्छा लगता है। मुझे होता है कि सुकून से मेरा जो मी टाइम है ना, जिसमें कोई भी मेरे पास नहीं है या फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक अपने घर वालों के साथ आप सुकून से बैठ कर चाय शाय पिएँ। आपका अपना एक फैमिली टाइम होता है या आपका अपना मी टाइम, जो भी आप कह लें, तो वो चीज़ होती है। खैर मैंने अपना रूटीन लेट कर दिया है, और जब मैं बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाएंगे, बच्चे स्कूल वगैरह जाएंगे, तो मैं दोबारा टाइम को पहले कर दूँगी। सो ये पॉइंट बताने का मकसद ये है कि अपने अकॉर्डिंगली करें। अच्छा, मेरा एक और, मैं आपको छोटी सी हेल्पर की अगर बात हो रही है तो मैं कर देती हूँ। मैं इस तरह भी कर लेती हूँ कि मेरी ना हेल्पर की ऑप्शंस तो आपको पता है काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन ये है कि वो हेल्पर हमेशा रखें जो आपको सूट करती है। समटाइम्स होता है कि कुछ हेल्पर्स होती हैं, उन्होंने बस आए, अपना फ़ौरन काम किया, जहाँ से दिल किया वहाँ से किया और चले गए। लेकिन मैंने वो वाली रखी है जो कि मुझे लगता है कि यार मतलब मेरी कन्वीनियंस क्या है। समटाइम्स होता है सारे एक कमरे में बैठे हुए हैं, उस रूम की आप एकदम नहीं सफाई करवा सकते, आप उतनी देर में उसको कह देते हैं कि भाई आप दूसरी साइड से कर लें, किचन से कर लें, लाउंज से कर लें, तो फिर इतनी आसानी से ना लाइक आप इधर से उधर मूव करवा सकते हैं। बच्चों को भी ऐसा है ना, जिस कमरे की सफाई हो रही होती है बच्चों को कहते हैं बच्चों उधर आप उस साइड पर बैठ जाओ, उधर चले जाओ, क्योंकि ज़ाहिर है घर में बच्चे हैं, घर वाले अब कहाँ जाएँ, अब सफाई तो करवानी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और सिनेरियो बता देती हैं, अगर आप खुद सफाई करती हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी व्यूअर्स, मेरे ऑडियंस ऐसी भी हो सकती है जो खुद भी करती है, तो बहुत अच्छी बात है। आप फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह जो है वो सफाई वगैरह, मुझे ऐसे लगता है जो हम खुद सफाई करते हैं ना, वो हमें ज़्यादा सुकून रहता है। बट मैं कहती हूँ कि यार ठीक है, अगर आपको आपके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आप हेल्पर रख लें। बहरहाल जो खुद कर लेते हैं उनको तो बहुत बखूबी पता होता है उन्होंने किस तरह से कौन सा काम किस टाइम करना है, तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि हाइड्रेटेड रखें खुद को। अपने लिए ना एक वाटर बॉटल लें, गिफ्ट दें अपने आप को, एक अच्छी वाली, ये नहीं कि प्लास्टिक की कोई भी वाटर बॉटल ले ली, ऐसे नहीं। यहाँ पर ना मेरी बच्ची आई हुई थी, बेटी जो है वो साथ खाना मैं सर्व करने लगी थी, तो बस मेरे साथ आके हेल्प करवा रही थी, और वो कह रही थी कि मम्मा जो है मैंने कैमरा पकड़ना है, या बच्चे होते हैं ना वो देख रहे होते हैं। खैर, तो मैं आपको बता रही थी कि हाइड्रेटेड रखें खुद को, अपने आप को जो है ना वो गिफ्ट दें, एक वाटर बॉटल ख़रीदें और अपने आप को गिफ्ट दें, और वो वाटर बॉटल आपको याद कराती रहेगी कि हाँ यार मैंने पानी पीना है। डेली उसमें पानी भरें और रोज़ाना उस बॉटल को पिएँ। आपका टारगेट होना चाहिए, अगर लीटर वाली है 2-3 लीटर अपने अकॉर्डिंगली, अपनी बॉडी वेट, अपने BMI के अकॉर्डिंगली पानी ज़रूर पिएँ। कम से कम 2 लीटर पानी तो आप ज़रूर पिएँ। और गर्मियों में अपने आप को, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करे, आप हाइड्रेटेड रहें, तो पानी जो है ना उसका इंटेक आपने अपना बढ़ाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो सोफ़ा कवर था ये मैंने वॉश कर दिया था, गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ, वरना नॉर्मल रूटीन में ना मैं इसको बिछा देती हूँ। तो बस ये वॉश होने वाला था, सब मैंने इसको वॉश कर लिया था, ये स्पिन हो गया है, बस ये इसको मैं बिछाऊँगी ना, ये इधर ही सूख जाएगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट ड्राई हुआ था। अच्छा, उसके बाद क्या है कि किचन में ना मैं कोशिश करती हूँ कि यूज़र फ्रेंडली चीज़ें लूँ, मतलब कि वो चीज़ें रखूँ जो मुझे काम आए, जो मुझे, ये नहीं कि बस किचन में ढेर सारी ऐसी चीज़ें ले ली जिनका मुझे कोई इस्तेमाल मुझे नहीं है। और बस ये मैं आई हुई थी यहाँ पर शॉप पे, और यहाँ पर ना मैं ढूंढ रही थी, मुझे ना नाइफ़ चाहिए थी जिससे मैंने खीरे शीरे काटने हैं और ये सारी चीज़ें करनी है। तो बस एक मैंने ये लिया था जग, और एक मैंने ये 2 जग्स लिए थे। एक में मैंने सोचा था कि मैंने वॉशिंग मशीन में जो डालना होता है ना सर्फ, तो वो भी मुझे समझ नहीं आती है, जब आप जग से डालते हैं ना बड़ी आसानी से डल जाता है। तो बस यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बॉटल्स पड़ी हुई थी और इस तरह की, तो मैं ये देख रही थी कोई अच्छी बॉटल अगर मिलती है मैं वो ले लूँ। फिर खैर मैंने जग्स ले लिए, नाइफ़ ले ली, और इस तरह की चीज़ें जो ज़रूरत की थी घर में ले ली। और उनसे बाकी बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप ऐसी चीज़ें रखते हैं, नाइफ़्स वगैरह ऐसी रखते हैं जो कटिंग में आपको आसानी देती हैं, ऐसे जग्स रखते हैं जो कि आपको आसानी देते हैं चीज़ों को यूज़ करने में, चाहे वो ऑयल जग हो जाए या उस जग में आप सर्फ डाल लें तो बड़ा सही रहता है। सामने आपको सर्फ वाला डब्बा नज़र आ रहा होगा, इसका ढक्कन जो था ना वो लूज़ हो गया हुआ था, तो बस इसको मैंने रिमूव कर दिया, इसको जो है ना मैंने डिस्कार्ड कर दिया। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे जो आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, ये भी मैं लेकर आई थी कंटेनर। ये समटाइम्स होता है चावल बच गए, लेफ़्ट ओवर बच गया, या कोई फ्रूट वगैरह आपने रखना हुआ, तो इस तरह के कंटेनर्स ना बहुत सही रहते हैं। सो अब हम बनाते हैं अपना दूसरा सालन और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। अच्छा, एक ना मैंने अपनी ये भी आदत बना ली है कि जब सूरज सर पे होता ना पीक पे, पहले तो मैं ऐसे करती थी ना 11-12 बजे सर्दियों में कुकिंग कर लेती थी और तकरीबन 1 बजे निकल जाती थी बच्चों को स्कूल पिक करने के लिए। अब मैंने ना टाइमिंग चेंज कर दी है, मैं अब शाम के टाइम कुकिंग कर लेती हूँ। बहुत ही कभी हुआ मतलब कुछ स्पेशल बनाना हुआ तो मैं दोपहर को बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं शाम के टाइम कुकिंग करती हूँ। जो वेजिटेबल्स मुझे लगता है कि मुझे काट के फ्रीज़ कर लेनी चाहिए मैं कर लेती हूँ। मुझे किसने जज करना है, मैं ये सोचती हूँ यार आपको किसने जज करना है।
और अगर कोई करता भी है ना, तो मैं सच बताऊँ, दिल पे ना लें। अल्लाह ताला ने 2 कान इसलिए दिए हैं कि एक कान से सुने और दूसरे कान से आप निकाल दें। हम किसी को ना करेक्ट नहीं कर सकते और हर किसी को ना हम ठीक नहीं कर सकते। जिसकी जो आदत पक्की हो चुकी हुई है ना, उसकी वही रहनी है। आप लोगों की पक्की आदतों को सही नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि आप अपने काम से काम रखें, अवॉइड करें, एक कान से सुने दूसरे से निकालें, और आप वो काम करें, वो रेसिपीज़ फ़ॉलो करें जो आपको आसान लगती हैं। जो आपको एक दफ़ा कोई कीड़ा निकालेगा, उसको अच्छी लगेगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बनाएं, तीसरी दफ़ा बनाएं, चौथी दफ़ा उसको भी आदत हो जाएगी। सो इस तरह से अपनी लाइफ को आप इजी बनाना सीखें। जब आप लोगों को सोचते रहेंगे ना कि यार वो खुश हो जाए, दुनिया नहीं खुश होती, बंदा मुक जाता है, दुनिया नहीं राज़ी होती। ठीक है जी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किचन में ना थोड़ी सी एनर्जी सेविंग हैबिट्स अपनाएं। आपने देखा होगा कि मैं जिन चीज़ों को प्रेशर कुकर की ज़रूरत होती है लाजमी देती हूँ, और इससे मेरा टाइम बच जाता है। जैसे कि इस भिंडी में मैंने गोश्त तो डाला हुआ ना, मैंने पहले ही प्रेशर लगा कर ना 1-2 बॉक्सेस यखनी के और गोश्त के ना बनाकर बॉक्सेस रखे हुए हैं। अब मेरा दिल था कि मैं ना भिंडी गोश्त बनाऊँ, तो मैंने इस भिंडी में वो ऐड कर दिया गोश्त। इस तरह से मुझे अलग से दोबारा से प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं। इससे फ़ायदा एक तो ये हुआ कि गैस भी बच गई, और मेरी एनर्जी किचन में प्रेशर कुकर लगाने की और गोश्त को गलाने की वो सारी एनर्जी बच गई। इसलिए ना कोशिश करें कि आप जब ज़रूरत हो प्रेशर कुकर यूज़ करें, और उसके यूज़ को आप ऐसे यूज़ करें कि इससे आपको वाकई फ़ायदा हो, उस वक्त का भी खाना बन जाए और अगली दफ़ा के लिए भी आपको थोड़ी सी ना आसानी हो जाए। आपको थोड़ा सा आप मटेरियल रख लिया करें, जो भी चीज़ हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि 15 मिनट ना डी क्लटरिंग करनी है, घर की भी किचन की भी, लाइक बाकी रूम्स की जो चीज़ें निकालने वाली हैं, जो डब्बे फेंकने वाले हैं। समटाइम्स प्लास्टिक के इतने डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती, और यही वजह होती है कि उन चीज़ों ने इतना ढेर लगाया होता है कि नई चीज़ें फिर लाने की जगह ही नहीं बचती। नई चीज़ें तो बंदा तब लाए ना जब पुरानी चीज़ें निकलें और जान छोड़ें, तो उसको डी क्लटर कर दिया करें इतने मार्जिन के साथ कि भाई किसी और के भी काम आ जाए। कुछ प्लेट्स होती हैं पुरानी हो जाती हैं या ख़राब नहीं भी हों, आपका एक टाइम उनका गुजर जाता है, आप किसी को दे दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और कुछ ट्रेज़ होती हैं जो लोग 8-8 9-9 सालों से चल रही होती हैं, इतनी पुरानी ट्रेज़ होती हैं, वो निकाल दें, दे दें किसी को। नई ट्रेज़ ले आएँ, नए डिज़ाइन वाली कोई चीज़ ले आएँ, और ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं। तो खैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको फ़ायदा देंगी। छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोग को पता होती हैं, बट मैं अपने व्लॉग्स में आपको रिकॉल करा देती हूँ, रिमाइंड करवा देती हूँ। हो सकता है किसी की बात, किसी के मेरी कोई बात किसी के माइंड में रह जाए, और उसकी लाइफ में बाकी आसानी हो जाए। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।